गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कंप्लीट रिपीट रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट में अपन डिस्कस कर चुके थे इंपॉर्टेंट रिएजेंट विच कन्वर्ट वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड। इसका कंप्लीट लिस्ट अपने डिस्कस कर चुके थे। अब पार्ट सेकेंड में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेट अस डिस्कस इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके, तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में देखो क्या दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट बेस NaOH KOH सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो व्हाट इज कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? Those compounds show aldol condensation reaction. Condition for aldol condensation reaction. Okay, what is condition for aldol condensation reaction? Presence of alpha hydrogen with respect to aldehyde ketone. With respect to aldehyde ketone, it is alpha carbon, it is alpha carbon, it is alpha carbon. मुझे इसका हाइड्रेशन क्या चाहिए, sp3. Okay, in presence of at least one alpha hydrogen, मुझे क्या चाहिए, at least one alpha hydrogen present. At least one alpha hydrogen is present. तो याद रखना, presence of at least one alpha hydrogen and sp3 carbon, it show aldol condensation reaction. तो इसके लिए क्या चाहिए, रिएजेंट डाइल्यूट बेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अल्फा कार्बन चाहिए, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 चाहिए और उस कार्बन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, तो चलो ये कंडीशन मैंने बता दिया एल्डोल के लिए क्या चाहिए। अब देखो यहाँ पे दिया है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या आएगा, एडेड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आएगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बिटवीन two separate molecule is known as इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अपने पास निगेटिव चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल बना दिया मैंने और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये क्या होगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा बीच क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा बीटा कार्बन। ओके, इस पाई बॉन्ड के लॉन्ग जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, टोटल मिला के कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर नंबर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो याद रखना, डबल बॉन्ड के लॉन्ग जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे उतना क्या बनेगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ओके, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस का मतलब बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। तो ये सेपरेट मॉलिक्यूल्स लिए मैंने, तो क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल एक जनरेट किया मैंने, सेम मॉलिक्यूल्स की वन प्रोडक्ट बनेगा। अब न्यूक्लियोफाइल ये भी जनरेट हुआ पर क्रॉस केज बनेगा, वैसे सेम के बीच क्रॉस केज। तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, 4 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, 4 प्रोडक्ट आर पॉसिबल। ओके, अब इसे मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो आपको अगेन क्या चेक करना है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये क्या बन जाएगा, CO निगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, इट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड H, इधर क्या आ जाएगा, मिथाइल। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर दो, क्या आ जाएगा, OH, ये क्या बन जाएगा, अल्फा, ये क्या बन जाएगा, बीटा। अब जो कार्बन मेरे पास है वहां से अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर दे, तो अल्फा बीटा बीच क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अल्फा बीटा के बीच क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा रहेंगे उतना क्या है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑब्टेन, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड के लॉन्ग अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिलने वाले, इस प्रोडक्ट। तो सेकंड प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड 4 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। आउट ऑफ 4 मेजर प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मोर पॉजिटिव चार्ज और मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मोर पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा, एडिएट के पास, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेस प्लस आई है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये क्या मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो मेजर प्रोडक्ट के मैंने बताई दिया आपको, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड चाहिए मुझे। ओके, अब बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, तो याद रखना 5 to 6 मेंबरिंग इज फॉर्म, 3-4 मेंबरिंग डज नॉट फॉर्म। ओके, तो अगर मैंने यहाँ से अटैक किया 6 पे, तो क्या मिलेगा, 6 मेंबरिंग बन जाएगा। और यहाँ से पाई बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट कर दिया अल्फा बीटा, तो क्या जाएगा, फॉर्मेशन डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो याद रखना एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास
सी, यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने सी डबल बॉन्ड को, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। ओके, आगे इसका देखो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोसीड करना है मुझे, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज इंट्रा? इंट्रा दैट मीन्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड विद इन वन मॉलिक्यूल्स। ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक विद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो कितने मेंबरिंग बन जाएगा 1 2 3 4, एक आ जाएगा 5 मेंबरिंग इज फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे जो बनने वाला है क्या बन जाएगा 5 मेंबरिंग, तो 5 मेंबरिंग ड्रॉ कर दो, यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ये क्या होगा 5। डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा? सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, फिफ्थ नंबर पे क्या है ओ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से जो एच पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट हुआ था वो एच पॉजिटिव यहाँ पे अटैक तो क्या आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अब इसको नंबरिंग दे दो, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कहाँ बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेंगे, अल्फा बीटा बीच क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा बीटा कार्बन, तो ये बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो याद रखना 5 to 6 मेंबरिंग बन जाएगा, बट 3 4 मेंबरिंग डज नॉट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और किस में प्रोसीड करेगा? विदाउट सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं केनेजा रिएक्शन। केनेजा रिएक्शन क्या अपने पास कंसंट्रेट NaOH या KOH इज यूज, क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेट NaOH या KOH रिएजेंट यूज फॉर केनेजा रिएक्शन। ओके, तो मुझे कंडीशन क्या है? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है वो शो करेगा केनेजारो। और एल्डोल में क्या था? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए? अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड शो एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स लिए बट सेम मॉलिक्यूल्स है। ओके, वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, वन का क्या ऑक्सीडेशन, अदर का रिडक्शन हुआ, इट इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो कार्बन का ही क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है, एल्डिहाइड से कीटोन का मतलब रिडक्शन हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। देखो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मोर एन पे क्या होगा -2, इसकी वजह से क्या जाएगा +2, और यहाँ पे कितना है +1, ये क्या होगा -1, ये क्या होगा +1, ये -1, तो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है। अब यहाँ पे चलेंगे तो -2 हो गया, यहाँ पे क्या -1, तो क्या होगा +3, ये +1, तो क्या होगा -1, तो यहाँ पे क्या आएगा +2, तो यहाँ पे +0 से क्या जा रहा है +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ 0 से अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो चुका है ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है कार्बन का -1, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रिडक्शन की बात करेंगे, यहाँ क्या रिडक्शन की बात करेंगे, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट याद रखना, केनेजा रिएक्शन एग्जांपल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, किसका एग्जांपल है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। ओके, अब बात करेंगे क्रॉस केनेजारो रिएक्शन। क्रॉस केनेजारो रिएक्शन में क्रॉस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो याद रखना जिसमें मोर पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे क्या मोर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसको डिक्रीज करने वाला, चार्ज को डिक्रीज करने वाला क्या होगा नो इफेक्ट, हाइड्रोजन का 0 इफेक्ट है। बट इसके पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करने वाला है क्या है फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल का क्या लगेगा प्लस है, फिर तो चार्ज क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ पे मोर चार्ज है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बनाने वाला है, इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा अल्कोहल। तो वन का ऑक्सीडेशन होगा, अदर का रिडक्शन होगा, तो वन का क्या होगा ऑक्सीडेशन, अदर का रिडक्शन। ओके, तो याद रखना जहाँ पे मोर चार्ज है उसको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो। ओके, किसका फॉर्मेशन करना है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और जिसपे लेस चार्ज है उसको अल्कोहल बना दो। ओके, तो याद रखना बहुत ही सिंपल है प्रोडक्ट बनाना, जिसपे मोर चार्ज है उसका क्या बनाना है प्रोडक्ट एसिड बना देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और जिसपे लेस चार्ज है उसको अल्कोहल बना देंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हूँ, KOH बेस है इस पे अटैक करेगा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस, देखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इस पे OH अटैक करेगा, जिस पे OH निगेटिव अटैक करेगा बेस से, वो क्या होगा हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड जब यहाँ से रिप्लेस होगा तो कुछ टाइम इंटरवल के लिए निगेटिव चार्ज यहाँ से रिप्लेस होने पर यहाँ पे क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स क्या होगा कार्बोकेटायंस बनेगा, दैट इज RDS सिस्टम, ये क्या बन जाएगा RDS। इन केनेजा रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस इज RDS सिस्टम, ये याद रखना आपको। ओके, और इस पे अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो ये क्या बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस अल्कोहल। इस पे एसिड पे हाइड्रोलिसिस करने पर अगेन क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज फॉर्म।
याद रखना के जनरेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इन एल्कोलिस फॉर्म, क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड इन एल्कोलिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, इंट्रामोलिकुलर पेन जनरेशन। इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल, तो वन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, वन रिड्यूस, वन सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, वन एल्कोहल, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल, ये क्या बन जाएगा, एसिड, ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ओके, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करेंगे पर्किन रिएक्शन क्या होता है। पर्किन रिएक्शन में क्या होगा, बेंजाइल रिएक्ट विद एसिड इन हाइड्राइड, किस रिएक्शन करेंगे, एसिडिक इन हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, इन सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस में एनहाइड्रेट की रिएक्शन करेंगे। तो इट इज बेस है, बेस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये हाइड्रो को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, इधर क्या है, OH ग्रुप है। अब इसके अल्फा बीटा पे हीट करने पर वाटर लिमिट होगा, वाटर लिमिट से क्या बन जाएगा, सिन्नामिक एसिड इज फॉर्म। याद रखना पर्किन रिएक्शन में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सिन्नामिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे मेमोराइज करना है, पहले आपने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ टेक करना है। ओके, ये बन जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट इज डिपार्ट होने वाला है ग्रुप के एसिड ट्रांस, और यहाँ पे क्या अटैच करेगा, OH नेगेटिव, तो रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे OH नेगेटिव अटैक करें तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अब इसको हीट करेंगे तो एसिड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। ओके, अल्फा बीटा विच क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो अल्फा बीटा में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म, सिन्नामिक एसिड इज फॉर्म। ओके, तो पर्किन रिएक्शन में क्या बनेगा, सिन्नामिक एसिड इज फॉर्म, और रिएजेंट का यूज करें एनहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे दिया है अर्ट आइस्ट्रेट रिएक्शंस। ओके, याद रखना, एसएल हैलाइड रिएक्ट विद डाइजोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, तो HCl से जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2N2। ओके, इस पर रिएक्शन करेंगे सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटीन, क्या बनेगा, कीटीन इंटरमीडिएट। अब कीटीन पे रिएक्शन करोगे आप, हाइड्रोलिसिस करो तो एसिड बन जाएगा। अगर आपने देखो कीटीन क्या बनी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, इट फॉर्म, ये क्या बनाना है, कार्बन इज फॉर्म, क्या बनाएगा, कार्बन। अब कार्बन जो इंसर्ट करेगा वो Cl बॉन्ड के बीच इंसर्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, N2 रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब Cl2 को जो रिप्लेस करेगा N2, तो ये क्या बन जाएगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कीटन इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, कीटन इज फॉर्म। याद रखना, अर्ट आइस्ट्रेट रिएक्शन में क्या बनेगा, कीटन इज इंटरमीडिएट फॉर्म। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करने पर आफ्टर रीअरेंजमेंट N2 रिप्लेस हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ये बॉन्ड इधर से टकराएगा तो क्या बन जाएगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। आप कीटीन पे रिएक्शन करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट इन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड। अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे देखो, कीटीन रिएक्ट विद वाटर तो क्या बन जाएगा, एसिड। कीटीन रिएक्ट विद अमोनिया तो क्या बन जाएगा, अमाइड। कीटीन रिएक्ट विद एसिड तो क्या बन जाएगा, एनहाइड्रेट। थायोस्टर तो क्या बन जाएगा, थायोस्टर इज फॉर्म। ओके, आप किसकी रिएक्शन कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, कीटीन पे आप जिसकी रिएक्शन करेंगे वो बन सकता है। ओके, अगर आपको कीटीन पे रिएक्शन किया वाटर की तो क्या बन जाएगा, एसिड। आपने कीटीन रिएक्शन किया अमाइड के साथ तो क्या बन जाएगा, अमाइड। एसिड के साथ तो क्या बन जाएगा, एस्टर। थायो एल्कोहल के साथ तो क्या बन जाएगा, थायोस्टर इज फॉर्म। तो याद रखना है, डिफरेंट रिएक्शन ऑफ कीटीन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो याद रखना, अमाइड विद ब्रोमीन प्लस KH। ओके, तो पहले क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन सोडियम कार्बोनेट सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर इज फॉर्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में मेरे टाइम्स पूछा जाता है। पहले बेस क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। ओके, बेस का काम क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस। अब जो कार्बन आयंस है वो काटे करेगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक में इलेक्ट्रोलिक सेंटर तो क्या बन जाएगा, एसाइल नाइट्रेट इज फॉर्म। ये Br आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन है। ओके, तो Br जैसे यहाँ से डिपार्ट होगा, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, पहले एसाइल नाइट्रिक, और इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू क्या बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म। तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन शिफ्टिंग ऑफ R group is R-assisted, शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल
अराइल पार्ट इज आरडीएस स्टेप, जैसे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज आरडीएस स्टेप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सेकंड में क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एग्जांपल ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस, किसका फॉर्मेशन करने का मेथड है 1 डिग्री एमाइंस। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कार्बन कितने है 2 है, जो प्रोडक्ट भी बनेगा उसमें क्या होगा 1 कार्बन सोडियम कार्बोनेट में कंज्यूम हो जाएगा, तो लेस 1 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर कार्बन 2 है, यहाँ पे 1 कार्बन लेस का प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री एमाइंस में। शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप इज आरडीएस स्टेप है, एसाइल नाइट्रिक और एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट फॉर्म, क्या बन रहा है इसमें, एल्काइल आइसोसाइनेट इज इंटरमीडिएट फॉर्म इन फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस, ये आपको याद रखना है। ओके, सेकंड में याद रखना है लोसेन रीअरेंजमेंट या कर्टियस रीअरेंजमेंट, ये भी इसका एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइंस फॉर्म करेंगे, सेम 1 कार्बन लेस का प्रोडक्ट मिलेगा, शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप सब कुछ सेम है बट रिएजेंट डिफरेंट है, वहाँ पे अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस केवेज लिया था, यहाँ पे क्या यूज करना है, एसाइल हैलाइड ईस्टर एनहाइड्राइड अमाइड पे रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन करेंगे। ओके, जब हाइड्रोजोइक एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एजाइड आयंस का फॉर्मेशन कर लेगा, क्या बन जाएगा एजाइड आयंस, इससे क्या बनेगा एसाइल नाइट्रिन, रिएजमेंट से क्या बनेगा 1 डिग्री एमाइंस। तो याद रखना दिस एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड, तो क्या बन जाएगा कर्टियस रिएक्शन। अब सेम रिएजेंट पे आपने हाइड्रोक्साइल अमाइन की रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा आपके पास लोसेन रिएजमेंट। तो याद रखना लोसेन रिएजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड, ऑल 3 रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 डिग्री एमाइंस। और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट फॉर्म, क्या बनेगा इसमें एल्काइल आइसोसाइनेट। और किसका प्रिपरेशन बनाने की मेथड है 1 डिग्री एमाइंस बनाने की मेथड। अगर आपने हाइड्रोजोनिक एसिड ले लिया तो क्या बन जाएगा कर्टियस रिएक्शन, अगर आपने हाइड्रोक्साइल अमाइंस ले लिया तो क्या बन जाएगा लोसेन रिएजमेंट। ओके, बाकी सब कुछ सेम मेथड है। शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल इज आरडीएस स्टेप है, एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट फॉर्म, और किसका फॉर्मेशन का 1 डिग्री एमाइंस, याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो आप। अब नेक्स्ट में याद रखना है कोप रिएक्शंस, कोप रिएक्शन में क्या होगा, जो नाइट्रोजन अगर टेट्रावैलेंट है तो लेस बीटा कार्बन से एल्किन बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास कार्बन है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, इधर से इधर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, क्या बनेगा एल्किन विल बी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, इटार्ड रिएक्शंस, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इटार्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। याद रखना इटार्ड रिएक्शन में CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिस क्यूमिन कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म, क्या बनेगा क्यूमिन कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म। ओके, तो आफ्टर सम टाइम आई विल डिस्कस। ओके, लाइट बार बार जा रही है, क्या कर सकते हैं इसको। हम कोप एलिवेशन डिस्कस कर चुके थे, अब डिस्कस करेंगे इटार्ड रिएक्शंस। CrO2 Cl2 in presence of carbon disulfide on hydrolysis it produce complex and hydrolysis of this complex produce aldehyde, so it is known as इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, टॉलुइन से बेंजल डाइडिस फॉर्म, टॉलुइन से बेंजल डाइडिस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ओके, फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है अपने पास Friedel crop reaction is it is example of electrophilic substitution reaction. Okay, now benzene react with alkyl halide in presence of aluminum trichloride produce toluene is produced. Okay, in presence of acyl chloride in presence of aluminum trichloride and hydride in presence of aluminum trichloride produce ketone. Okay, बहुत सिंपल है Friedel crop reactions. Okay, alkylation acylation कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें देखो, इन फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन इफ माइनस ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग डज नॉट गिव फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ माइनस ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग इट डज नॉट गिव फ्रीडल क्रॉप रिएक्शंस। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है,
if minus group if present on benzene ring does not give Federal operations. Okay. Okay. If minus group is present in benzene ring does not give Federal operations. Second, if plus M strong plus M group is present like NH2, then does not give Federal operation because it form salt form. Okay. If it is aniline, okay, it is NH2 group is present and it reacts with as alkyl halide in presence of aluminum trichloride. So formation of carbocations and this electrophile that attach on lone pair of nitrogen to formation of salt. It does not give Federal operation. It does not proceed ESR mechanism. ESR proceed कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, तो याद रखना है स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट देन डज नॉट गिव Federal ऑपरेशन. तो Federal ऑपरेशन प्रोसीड करेगा क्या, नहीं करेगा, इसमें Federal ऑपरेशन इज नॉट प्रोसीड. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. इन alkyl halide, if alkyl halide is taken in excess amount then polyalkylation is possible. क्या बन जाएगा, if alkyl halide is taken in excess amount then polyalkylation is possible. Okay, next पे देखो point number 4. point number 4 पे आ जाओ. excess amount of benzene is present. क्या दिया, excess amount of benzene in presence of क्लोरोफॉर्म एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. तो कितने क्लोरीन है, 3, तो क्या बन जाएगा, ट्राई फिनाइल मीथेन इज फॉर्म. तो अगर हमने टेट्राफिनाइल ले लिया तो चारों रिप्लेस नहीं हो सकते, तो भी क्या बनेगा, ट्राइफिनाइल. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इन CH3 इफ ट्राइक्लोरीन इज टेकन देन प्रोडक्ट इज ट्राइफिनाइल मीथेन. इफ टेट्राक्लोरो मिथाइल इज टेकन देन तो भी क्या बन जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन इज फॉर्म. टेट्रा नहीं बनेगा उसमें. देखो नेक्स्ट पे आ जाओ. In presence of aluminum trichloride, Cl is replaced, formation of carbocations, and this carbocations attach on benzene ring. तो याद रखना कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 मेंबरिंग बन जाएगा. 1 2 3 4 मेंबरिंग इज फॉर्म. तो याद रखना 3 4 मेंबरिंग इज नॉट पॉसिबल. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ 2 हैलोजन प्रेजेंट ऑन एल्काइल हैलाइड तो ऑलवेज क्या बनेगा, जहाँ पे अटैच है फर्स्ट कार्बन उसके सेकंड कार्बन पे रिंग बनेगा. ऐसे 4 मेंबरिंग कहीं पे भी नहीं बन सकता. जैसे ये अटैच कर दिया 1 2 3 4 ऐसे अटैच नहीं हो सकता. 1 2 पोजीशन पे अटैच होगा, 1 कार्बन 2 पे ही रिंग बनता है, 1 4 पे कभी अटैच नहीं होता है. ये आपको याद रखना है. ओके, रिंग का फॉर्मेशन क्या रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा. ये आपको 1 कार्बन 2 मेंबर 3 मेंबर रिंग इज नॉट पॉसिबल. अब नेक्स्ट में आ जाओ, बेंजीन रिंग्ड विद साइक्लिक ईथर. तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट अल्कोहल इज फॉर्म. नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑन बेंजीन रिंग्ड विद, नेक्स्ट में on benzene react with this product, okay, this reactant anhydride, तो भी क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड से क्या बन जाएगा, आर्थो पे अटैक करके क्या बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट. आगे रिएक्शन करेंगे जिंक मर्क्यूरी कंसर्ट HCl, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एडेड कन्वर्ट टू कीटोन कन्वर्ट टू एल्केन. देखो यहाँ पे एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड, इस पे आप रिएक्शन करोगे ये क्या जाएगा, वाटर एलिमेंट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, अब इस पर रिएक्शन करें जिंक मर्क्यूरी कंसर्ट HCl. तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, एक अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ. यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप इस फॉर्म, ये बन जाएगा. अब इस पर रिएक्शन करोगे, ये अपने पास अभी OH ग्रुप है. अब इस पर रिएक्शन करोगे जिंक मर्क्यूरी कंसर्ट HCl, तो दिस प्रोडक्ट कन्वर्ट टू, ये जो कीटो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में. तो आपका जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या बन जाएगा, CH2, और इधर बेंजीन एज इट इज रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड वो एसिड ग्रुप. ओके, अब इस पर रिएक्शन करोगे PCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो Cl रिप्लेस बाय OH रिप्लेस बाय Cl, तो क्या बन जाएगा, एसाइल हैलाइड. एसाइल हैलाइड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, आगे रिएक्शन करेंगे क्लीमेंस रिडक्शन, तो क्या होगा, कीटोन कन्वर्ट टू एल्केन. इस पर रिएक्शन करोगे पैलेडियम प्लस कार्बन, इससे क्या है, एरोमेटाइजेशन, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्ट टू एरोमेटिक रिंग, तो फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रासिन इज फॉर्म, तो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देगा. ओके, तो याद रखना है, अगर मुझे एनहाइड्राइड की रिएक्शन करना है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, देखो चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उसको देखो अभी, ठीक है.
पहले क्या लिया आपने, बेंजीन रिंग्ड विद एनहाइड्राइड, आपने क्या किया फ्रेडो कॉर्पोरेशन में बेंजीन रिंग्ड विद एनहाइड्राइड, तो इधर क्या है सी डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया सी डबल बॉन्ड, प्लस आपके पास क्या है फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट, ओके। अब इसका रिएक्शन करना है मुझे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इधर किस रिएक्शन करना है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। आपने बॉन्ड को जैसे शिफ्ट किया तो इधर क्या होगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ओके। ये क्या बन जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर बेंजीन रिंग एज इट इज रहेगा सी डबल बॉन्ड, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट, ओके। ये बन जाएगा एल्युमिनियम। इंस्पिरेशन करोगे आप जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेट HCl क्लेमेंस रिडक्शन, इट इज कन्वर्ट टू कीटोन टू एल्केन, तो ये क्या बन जाएगा एल्केन में कन्वर्ट कर देगा कीटो ग्रुप, तो CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज पॉसिबल, ओके। अब इस पर जो रिएक्शन करोगे आप, इस पर रिएक्शन करोगे PCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा बेंजीन, इधर क्या आ जाएगा CH2, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इधर क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा Cl। अब इस रिएक्शन करोगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड फ्रीडम ऑपरेशन अगेन, तो ये क्या बन जाएगा HCl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा CH2, इधर क्या रहेगा बेंजीन एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ओके, और ये क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड विद दिस प्रोडक्ट, ओके। अब अगेन इस रिएक्शन करोगे जिंक मर्क्यूरी कंसंट्रेट HCl की रिएक्शन करोगे कंसंट्रेट HCl, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कीटोन कन्वर्ट टू एल्केन, तो अगेन क्या हो जाएगा CH2, इधर भी क्या हो जाएगा CH2, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा आपके पास बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें पैलेडियम प्लस कार्बन प्लस हीट करेंगे तो अगेन क्या होगा एरोमेटाइजेशन, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग विल बी फॉर्म, तो डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो एंथ्रासीन इज फॉर्म, फाइनल प्रोडक्ट इज एंथ्रासीन इज फॉर्म, तो याद रखना इट इज फाइनल प्रोडक्ट विल बी एंथ्रासीन विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ओके। Now next question. Question next, Wood's reaction. Sodium presence of dimethyl ether, it forms symmetric alkene. किसका फॉर्मेशन करेगा सिमेट्रिक, इट्स मैकेनिज्म आयनिक एज वेल एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दोनों से प्रोसीड होगा। RR डैश से क्या बन जाएगा थ्री टाइप्स के डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर आपने एल्काइल डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट एल्काइलिटीज टेकन तो थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके। अगर यहाँ से रिएक्शन तो फ्रीडिकल क्या बन जाएगा बायोसाइक्लो कंपाउंड इज फॉर्म। फिटिक रिएक्शन, फिटिक क्या बनेगा बिटवीन एरोमेटिक कंपाउंड, टू एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड से क्या बन जाएगा फिनॉल, ये क्या बनेगा टू फिनॉल अटैच हो जाएगा सिमेट्रिक। तो याद रखना वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड लेंगे, फिटिक में एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, और वुड्स फिटिंग एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, तो क्या बन जाएगा दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके। फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ये क्या है एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाएगा एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड इज फॉर्म, ओके। नेक्स्ट में शॉर्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो सिल्वर फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ Hg2F2 इट फॉर्म सिल्वर एल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म, क्या बन जाएगा इसमें एल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाओ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ओके। प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गैब्रियल थैलामाइड इज यूज प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, किसके लिए यूज करेंगे 1 डिग्री अमाइंस के प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे। अमाइड रिएक्शन करेगा फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। देखो इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसको देखो। इट इज थैलिक एसिड इज गिवन, ये क्या दिया है इट इज थैलिक एसिड, इट इज थैलिक एसिड सी डबल बॉन्ड, ये क्या दिया सी डबल बॉन्ड OH, इधर क्या दिया OH, इस पे रिएक्शन करना है मुझे अमोनिया की, ये क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्या हो जाएगा वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड एन H2, और इधर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड OH। अब क्या शो करेगा इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा तो इधर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा एन, इधर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब इसको रिएक्शन करना है बेस की प्रेजेंस में। किसके रिएक्शन करना है, बेस की प्रेजेंस में, मैंने NaOH या KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, N प्लस K बन जाएगा। ओके, अब इस पे रिएक्शन करना मुझे अल्काइल हैलाइड, किसके रिएक्शन करना है, अल्काइल हैलाइड, तो एसेंटोमेकिस प्रोसीड करेगा, यहाँ पे K से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और फॉर्मेशन क्या बन जाएगा आपके पास, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड, और क्या होगा N, इधर क्या हो जाएगा R ग्रुप इज पॉसिबल। ओके, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है मुझे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो निगेटिव चार्ज इधर क्या जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या जाएगा 2 हाइड्रोजन, अगेन क्या सेपरेट हो जाएगा थैलिक एसिड, तो अगेन OH ग्रुप, इधर भी क्या बन जाएगा सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, तो क्या बन जाएगा RNS2 1 डिग्री अमाइनस फॉर्म, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 डिग्री अमाइनस फॉर्म। ओके, दिस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइनस, तो अगेन क्या बन जाएगा, अमोनिया रिएक्शन करने पर ये बन जाएगा इंटरन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन बनेगा थैलामाइड, साइक्लिक थैलामाइड। बेस की रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम सोडियम रिप्लेस टू दिस एसिडिक हाइड्रोजन, अगर आपने पोटेशियम दिया तो पोटेशियम, सोडियम तो सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा सोडियम हैलाइड रिप्लेस हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लीवेज करोगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एसिड प्लस 1 डिग्री अमाइंस इज फॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस के लिए यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, हुंस-डिकर रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, हुंस-डिकर रिएक्शन। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बन जाएगा अल्काइल हैलाइड CO2 प्लस सिल्वर ब्रोमाइड इज फॉर्म। ओके, गेटरमान एडिएट सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, तो गेटरमान एडिएट में क्या लेंगे, HCl HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेंजाल्डेहाइड इज फॉर्म। ओके, गेटरमान कोच रिएक्शन, इसमें क्या लेंगे CO प्लस HCl, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड इज फॉर्म। तो याद रखना गेटरमान रिएक्शन कोई भी हो, चाहे एडिएट सिंथेसिस हो, तो यहाँ पे HCl लेंगे, अगर आपने गेटरमान कोच लिया तो यहाँ पे CO लेंगे, कोच में CO आ रहा है तो कोच याद रखने के लिए क्या लेंगे CO। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, हेल-होलार्ड जेलेस्की रिएक्शन, यहाँ पे रेड फास्फोरस एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एसिड से रिएक्शन करने के अल्फा कार्बन पे क्या होगा हेलिन अटैच हो जाएगा। ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। हेलो फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हेलो फॉर्मेशन इसको याद रखना है। हेलो फॉर्मेशन में क्या रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड और P ग्रुप, और P ग्रुप में भी हाइड्रोजन एल्काइल बेंजीन, बट नेवर भी लॉन पेयर अपेयरिंग स्पीसीज। क्यों नहीं होना चाहिए लॉन पेयर अपेयरिंग स्पीसीज, देखो हेलो फॉर्मेशन में अगर आपने कोई ग्रुप लिया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड और X ग्रुप लिया, ओके, या P ग्रुप लिया, P ग्रुप में भी क्या हो सकता है हाइड्रोजन, में भी क्या हो सकता है एल्काइल, में भी क्या हो सकता है बेंजीन। ओके, बट नॉन नेवर भी लॉन पेयर अपेयरिंग स्पीसीज नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं हो सकता है, OH ग्रुप नहीं हो सकता है यहाँ पे, ओके, OCH3 ग्रुप नहीं हो सकता, एसिड ग्रुप नहीं हो सकता, ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। ओके, अगर होगा तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर कर लिया CH3 C डबल बॉन्ड और NH2 ग्रुप, ओके, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सपोज आ चुका है, ओके, तो पॉजिटिव चार्ज को ये लॉन पेयर देके क्या कर देगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, चार्ज को क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी आगे। ओके, याद रखना P ग्रुप नेवर भी हाइड्रोजन एल्काइल बेंजीन है, दिस ग्रुप नेवर भी प्रेजेंट, तो ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। ओके, ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपने पास रिएजेंट के हेलो फॉर्मेशन में X2 प्लस बेस को भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ हेलो फॉर्मेशन में, कुछ नहीं करना है। ओके, याद क्या रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए, CH3 की जगह OH से रिप्लेस करो। ओके, दिस CH3 ग्रुप रिप्लेस बाय ONA, इसको किससे रिप्लेस करना, ONA से रिप्लेस करना, और ये जो CH3 ग्रुप है वो हेलो फॉर्म बन जाएगा CH3। देखो यहाँ पे अगर कीटोन अल्कोहल दिया तो पहले ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दो, क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देंगे। अब जहाँ पे CH3 ग्रुप दिया वहाँ पे अटैच क्या करना है आपको, ONA अटैच करना है, क्या अटैच करना है ONA, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा ONA इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, कुछ रो रिएक्शंस यहाँ पे जो दिया आपके पास, एल्कान रिएक्ट विद HgSO4 एंड प्रेजेंट डाइल्यूटेड एस्टर, तो क्या बन जाएगा कीटोन इज फॉर्म, क्या बनेगा कीटोन इज फॉर्म। नेक्स्ट में विलियमसन सिंथेसिस, सोडियम सॉल्ट ऑफ ईथर रिएक्ट विद एल्कालाइड, तो क्या बन जाएगा ईथर इज फॉर्म, तो क्या बनेगा ईथर इज फॉर्म। प्रिंस रिएक्शंस, ये क्या बनेगा एडेड रिएक्ट विद एल्कीन,
तो क्या होगा, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, प्लस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। विटिक रिएक्शन क्या बनेगा, कीटोन रिएक्ट विद ट्राइफिनाइल फास्फीन प्लस डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड रिप्लेस हो गया एल्केनिस फॉर्म, तो विटिक में क्या बनेगा, एल्केनिस फॉर्म। कोरियाओ सिंथेसिस क्या बनेगा, एल्केनिस फॉर्म। ओके, दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो आप, कोरियाओ सिंथेसिस मेथड। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अब कुछ एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेकमैन रीअरेंजमेंट, किसकी बात कर रहा हूँ, बेकमैन रीएजेंट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कंसंट्रेट H2S4 PCl3 PCl5 SOCl2, तो ऑक्साइन कन्वर्ट टू अमाइड, क्या करेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट में, ऑक्साइन कन्वर्ट टू अमाइड, ऑक्साइन को अमाइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलो इसको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, राइमर टीमर रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राइमर टीमर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, फिनोलेट क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्या बनेगा, R12 पैरा एडेडिस फॉर्म। तो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें, R2 प्रोडक्ट इज मेजर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट इज मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो मैकेस क्या बनेगा इसमें, क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बन अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, ये बन जाएगा एसिडोमेकेस प्रोसेस करेंगे एडेडिस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर आपने CCl4 लिया तो क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, इसमें भी क्या रहेगा, आर्थो प्रोडक्ट इज मेजर, क्या रहेगा, आर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। ओके, नेक्स्ट 26 में आ जाओ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इस रिएक्शन के क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनेटेड, टेस्ट ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइन, अगर माइनस एम ग्रुप अटैच है इसके साथ 1 डिग्री अमाइन के साथ, डज नॉट गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ माइनस एम ग्रुप इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, इट डज नॉट गिव कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। अब देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ बेकमैन रीएजेंट। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो देखो यहाँ पे क्या लेना है, ऑक्साइम टू अमाइड। देखो बेकमैन रीअरेंजमेंट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइम टू अमाइड, इसमें रिएजेंट क्या यूज करें, कंसंट्रेट H2S4 PCl3 यूज कर सकते हैं, PCl5 SOCl2 यूज में ले सकते हैं। ओके, इसका मैकेस देखो क्या होगा, तो ऑक्साइम है, कंसंट्रेट H2S4 H पॉजिटिव अटैक ऑन अल्कोहलिक ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। अब इसके जो एंटी साइड में, कार्बोकेटायंस के एंटी साइड में ग्रुप माइग्रेट करेगा, ऑलवेज एंटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल माइग्रेट करेगा, ये अल्कोहल जैसे माइग्रेट करेगा, ये क्या बनेगा, RD सिस्टम, कार्बोकेटायंस फॉर्म होगा, और इट इज एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ओके, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा अल्कोहल अटैक करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इट इज टॉटोमराइज, ये क्या होगा, टॉटोमराइज होगा, तो क्या बन जाएगा, अमाइड इज फॉर्म, क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। वैसे ही सेम यहाँ पे याद रखना है आपको, कैप्रोलैक्टम से क्या बन जाएगा, नायलॉन 66, क्या बन जाएगा, कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 66 इज फॉर्म, याद रखना है, कैप्रोलैक्टम से क्या बनेगा यहाँ पे, नायलॉन 66 इज फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, बेंजालिक एसिड रिएरेंजमेंट, इसमें क्या होगा, आपके पास 2 C डबल बॉन्ड दिए, कंसंट्रेट NH की रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, फिर आफ्टर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या होगा, बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट में क्या होगा, H2S4 तो क्या होगा, NH2 क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे रीअरेंजमेंट के थ्रू। क्लेंजन रीअरेंजमेंट, ओके, 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ जो CH2 कहाँ पे है, 14 नंबर कार्बन यहाँ पे। अब जैसे बॉन्ड को शिफ्ट किया यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड कॉर्नर पे चला जाएगा, दिस क्लेंजन रीअरेंजमेंट। ओके, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन डिस्कस कर चुके, 1 डिग्री अमाइंस एसाइल नाइट्रेट फॉर्म। बेंजालिक एसिड रिएरेंजमेंट डिस्कस कर चुके हैं, सिडल बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। फ्रिस रिएरेंजमेंट, इंस्पिरेशन के लिए एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड माइग्रेट टू आर्थो पैरा पोजीशन इज माइग्रेट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, पिनेकॉलन रिएरेंजमेंट। ओके, अब H पॉजिटिव जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे कार्बोकेटायन बन गया,
मिथाइल शिफ्ट इज फॉर्म। देखो पिनेकॉल पिनेकॉलन रिएरेंजमेंट, मुझे क्या करना है, दो एल्कोहल ग्रुप एडजेसेंट पे है और रिएजेंट क्या यूज किया हमने, कंसंट्रेट H2S4, क्या यूज किया मैंने, कंसंट्रेट H2S4 इज टेकन। ओके, तो H2S4 इज टेकन, तो क्या करेगा, उस एल्कोहल पे अटैक करेगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल्स फॉर्म। मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइल्स कहाँ बनेगा, यहाँ पे, क्योंकि फिनाइल का क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस इफेक्ट लगेगा जिसके थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोटाइल्स। अब जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोटाइल्स, और यहाँ पे जो एच ग्रुप है वो यहाँ टेक कर, तो क्या जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, तो क्या बनेगा, पिनेकॉलन इज फॉर्म। तो क्या बनेगा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ पिनेकॉलन। तो याद रखना आपको, इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, पिनेकॉलन। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें क्या बनेगा, कीटोन इज फॉर्म। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, कीटोन इज फॉर्म। ओके, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री कार्बोटाइल्स कन्वर्ट टू 2 डिग्री कार्बोटाइल्स, तो क्या बन जाएगा आपके पास, क्यूमीन इज फॉर्म, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज फॉर्म। ओके, इसको ऑटो रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड बॉन्ड इज फॉर्म। क्या बनेगा, पेरोक्साइड डायरेक्ट एस्टर को रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा, आफ्टर रीअरेंजमेंट फिनॉल इज फॉर्म। तो क्यूमीन में क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, अदर जो ग्रुप है उसमें क्या बनेगा, कीटोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें देखो डिस क्यूमीन है, 1 फिनाइल है, एनिलीन है और दूसरा क्या है, मिथाइल है। तो याद रखना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके साथ क्या बनेगा, OH ग्रुप अटैच होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप, और जो रिमेनिंग दो R ग्रुप उससे कीटोन बन जाएगा। रिमेनिंग ग्रुप क्या है, फिनाइल प्लस मिथाइल, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो याद रखना इन क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसमें इंटरमीडिएट हेमिस्ट्रियल इस फॉर्म नीचे दिया है, इसमें देखो ये क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल किसके साथ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके बाद फिर OH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो सभी आपके पास आफ्टर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के सभी एग्जांपल हो चुके हैं। फ्रेश रीअरेंजमेंट, ओके, पिनेकॉल पिनेकॉल क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओके, ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं सभी इंट्रामोलिकुलर चेन रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो रिएरेंजमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज बेयर रिएजेंट, 1% कोल्ड अल्काइन कैमिनोफोर इज नोन एज बेयर रिएजेंट। तो एल्किन पे रिएक्शन करेंगे, इसका कलर क्या है, बेयर रिएजेंट पिंक कलर। एल्किन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH अटैच हो जाएंगे, पिंक कलर विल बी डिसअपियर, इज बेयर रिएजेंट। ओके, अगर एल्काइन है, बेयर रिएजेंट की रिएक्शन करो तो क्या आ जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा और कीटोन बन जाएगा एल्काइंस। अगर कैमिनोफोर K2Cr2 से रिएक्शन करें तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखो टेस्ट ओनली टर्मिनल एल्काइन, किसकी बात कर रहा हूं, टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कॉपर के साथ रेड प्रेसिपिटेट देगा। तो याद रखना टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन वेरी इंपॉर्टेंट है, Cu2Cl2 प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस रेड प्रेसिपिटेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ अपने पास, ये तो था 23। टेस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, टेस्ट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, तो सोडियम मेटल रिक्ट विथ those element which have more En
are 3 or more than 3, those element which have En is 3 or more than 3 are known as acidic hydrogen. तो एसिडिक हाइड्रोजन में क्या है, OH ग्रुप है, SH है, एस्टालिन है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NH है, ये सभी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है. इससे रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल. नेक्स्ट पे आ जाओ, ब्रेडिस रिएजेंट. 2,4-DNP टेस्ट इज नोन एज ब्रेडिस रिएजेंट टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. दिस टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो याद रखना 2,4-डाइनाइट्रोफेनोलिन नोन एज ब्रेडिस रिएजेंट. ओके, तो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या बनेगा, वाटर एलिमिनेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एलोप्रेसिपेट. याद रखना 2,4-DNP टेस्ट ऑफ ऑल कार्बोनिल कंपाउंड. एलिफेटिक एडिएट क्या बनाएंगे, एलोप्रेसिपेटेड. एंड एरोमेटिक अमाइंस क्या बनाएंगे आपके पास, रेड प्रेसिपिटेट. तो एरोमेटिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएंगे, एलिफेटिक क्या बनाएंगे, एलोप्रेसिपेटेड. ओके, अभी अपन हेलो फॉर्मुलेशन डिस्कस कर ही चुके हैं. CH3 C डबल बॉन्ड या CH3 C डबल बॉन्ड होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए, P ग्रुप में भी हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल, बट नेवर बी लॉन्ड पेयर अपीयरिंग स्पीशीज, नेवर बी प्रेजेंट. ओके, तो डिस्कस कर चुके ये हेलो फॉर्मुलेशन में. नेक्स्ट में देखो, ये डिस्कस किया था. अगर मैंने बेस की रिएक्शन किया तो क्या किया, CH3 को NH से रिप्लेस कर दो. अरे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, डायजोमिथेन रिएक्टिव फॉर्माल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन. कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन शो करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3. अब CH3 की जगह क्या करना है मुझे, इसको रिप्लेस करना है ONA से, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA फॉर्म. ओके, प्लस क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म फॉर्म. सेलेनियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड है उसके साइड में जो कॉर्नर पे है C डबल बॉन्ड ग्रुप अटैच करने का काम करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप, इट गिव पॉजिटिव हेलो फॉर्म रिएक्शन. OCH3 को NH से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन. क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल है. सेलेनियम ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन उसको ऑक्सीडाइज करेगा. और हेलो फॉर्म में क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप. ओके, अब उसकी जगह ONA की जगह क्या करना है मुझे, ONA लिख दो. CH3 की जगह क्या अटैच करना है, ONA, प्लस क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म फॉर्म. नेक्स्ट पे आ जाओ, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. किसकी बात कर रहा हूं मैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ओके, तो इसको देखो, 1 डिग्री अमाइंस रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म प्लस KVH टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट. क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनेट इज फॉर्म. इट इज टेस्ट ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइंस. माइनस एम ग्रुप बट इट डज नॉट गिव कार्बन एलिमेंट टेस्ट, डिस्कस कर चुके थे. 7 पे आ जाओ, ल्यूकोस रिएजेंट. इट इज टेस्ट ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कंसंट्रेटेड HCl. ओके, 1 डिग्री अल्कोहल गिव व्हाइट टर्बिडिटी इन 30 मिनट्स, 2 डिग्री अल्कोहल गिव 5 मिनट्स और 3 डिग्री अल्कोहल गिव इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी. ल्यूकोस रिएजेंट, टेस्ट ऑफ अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है, RBC टेस्ट. विक्टर मेयर टेस्ट इज नोन एज RBC टेस्ट. इसमें क्या बनेगा, रेड, ब्लू और कलरलेस. ओके, प्राइमरी अल्कोहल गिव रेड ब्लड रेड कलर, तो क्या बनेगा, रेड फास्फोरस HI, तो क्या बनेगा, आयोडीन. OH रिप्लेस बाय आयोडीन. सिल्वर नाइट्रेट से क्या बनेगा, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, ओके, आयोडीन रिप्लेस बाय NO2, तो क्या बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइट. एल्काइल नाइट्राइट रिएक्ट विद HNO2, तो HNO2 से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ का ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडो नाइट्रॉल. ओके, अब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस बाय बेस, तो क्या बन जाएगा, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म, कलर इज ब्लड रेड कलर इज फॉर्म. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस 2 डिग्री अल्कोहल विद रेड फास्फोरस आयोडीन, तो अगेन आयोडीन अटैच हो जाएगा. सिल्वर नाइट्राइट से अगेन NO2 अटैच हो जाएगा. यहाँ पे क्या HNO2 से अगेन क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ का OH चला गया तो रिप्लेस हो गया, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, सूडो नाइट्रॉल इज फॉर्म. बट यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो क्या होगा, नो रिएक्शन बेस, तो क्या बन जाएगा, ब्लू कलर. ब्लड रेड कलर बना, ब्लू कलर बना, RB, बी का मतलब ब्लू कलर. और C में क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विद रेड फास्फोरस I2, तो आयोडीन बनेगा. सिल्वर नाइट्रेट से NO2 बनेगा. बट HNO2 से यहाँ पे क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो यहाँ से वाटर लिमिट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो नो रिएक्शन, तो क्या बनेगा, कलरलेस. ओके, टेस्ट ऑफ फिनॉल, याद रखना, फिनॉल रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, तो क्या बनाएगा, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स. अब इंपॉर्टेंट है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन रेड ब्लू. इसको लेबर से याद रखो, ग्रीन रेड और ब्लू कलर में चेंज होगा. ओके, बाकी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नेक्स्ट में आ जाओ, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. ओके, तो इट इज टेस्ट ऑफ अमाइंस. हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इज टेस्ट ऑफ अमाइंस. तो 1 डिग्री अमाइंस विद कार्बन डाइसल्फाइड, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, SHOH रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा आपके पास, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट. वेरी पॉइजनस गैस है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट. और इसको रिएक्शन करने पर क्या होगा, आगे इट फॉर्म ब्लैक प्रेसिपिटेट सिल्वर मर्क्यूरी सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा. तो याद रखना 1 डिग्री अमाइंस क्या बनाएगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, और ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा सिल्वर
मर्क्यूरी सल्फाइड के साथ। ओके, बट 2 डिग्री अमाइंस क्या है, रिएक्शन तो कर जाएगा, HgCl2 से नो रिएक्शन, यहाँ पे Hg2Cl2 से रिएक्शन करके एल्काइल सॉल्वेंट बनता है, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा बट HgCl2 से नो रिएक्शन। ओके, और टर्सरी अमाइंस डज नॉट रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड मर्क्यूरी क्लोराइड। तो याद रखना मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या है, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइंस ब्लैक प्रेसिपिटेट, 2 डिग्री अमाइंस रिएक्ट विद कार्बन डाइसल्फाइड नो रिएक्शन विद मर्क्यूरी क्लोराइड, एंड 3 डिग्री अमाइंस नो रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, टेस्ट ऑफ अमाइंस। देखो 1 डिग्री अमाइंस HNO2 तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे याद रखना अगर एलिफेटिक अमाइंस है तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायंस, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। देखो एक्सपांशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रीअरेंजमेंट, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल इज फॉर्म। नेक्स्ट पे आ जाओ 2 डिग्री अमाइंस, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो अमाइंस, इट गिव येलो ऑयली लिक्विड, इट रिएक्ट विद इनसॉल्युबल इन वाटर बट कंसंट्रेटेड H2S4 और फिनॉल के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, ग्रीन कलर, फिर क्या शो करेगा, रेड कलर, फिर क्या शो करेगा, ब्लू कलर। तो याद रखना 2 डिग्री अमाइंस गिव लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और ये क्या बनेगा, येलो ऑयली लिक्विड। इसको फर्दर रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2S4 के साथ, फिनॉल के साथ, तो क्या करें, कलर क्या चेंज होगा, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर चेंज होगा। ठीक है, लीबरमैन नाइट्रो टेस्ट इज टेस्ट ऑफ ओनली 2 डिग्री अमाइंस, नॉट 3 डिग्री 1 डिग्री अमाइंस। ओके, टर्सरी अमाइंस रिएक्ट विद HNO2, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एलिफेटिक अमाइंस रिएक्शन करने पर नाइट्रोसो सॉल्ट बनाएगा। ओके, इस सॉल्ट को फर्दर हीट करने पर अल्कोहल प्लस क्या बन जाएगा, 2 डिग्री नाइट्रोसो अमाइंस का फॉर्मेशन बन जाएगा। ओके, अब एरोमेटिक अमाइंस की रिएक्शन करेंगे HNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। अगर 2 डिग्री अमाइंस पे HNO2 की रिएक्शन करें तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो अमाइंस, और HNO2 की रिएक्शन करेंगे इस पे तो क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोसो। तो याद रखना 1 डिग्री अमाइंस क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, 2 डिग्री क्या बनाएगा, नाइट्रोसो, और 3 डिग्री क्या बनेगा, पेरा पे नाइट्रोसो बनेगा। अगर आपने एरोमेटिक ले लिया, एलिफेटिक में क्या बन रहा था, पहले अल्कोहल बन रहा था, पहले में अल्कोहल, दूसरे में येलो ऑयली लिक्विड, और टर्सरी में सॉल्ट बन रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोमेटिक में बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, नाइट्रोसो एनिलीन, और थर्ड में क्या बन रहा है, पेरा नाइट्रोसो एनिलीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब बात करेंगे मोलिकन बार्कर टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक अमोनियम क्लोराइड, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजीन प्लस सिल्वर मिरर टेस्ट इज फॉर्म। तो मोलिकन बार्कर टेस्ट इज टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, किससे रिएक्शन करेंगे, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड, फिर सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पैरा नाइट्रोसोबेंजीन इज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन, aqueous solution of copper sulfate sodium potassium tartrate. What is failing solution? Aqueous solution of copper sulfate sodium potassium tartrate failing solution. Basic solution क्या है? Aqueous solution of copper sulfate sodium potassium citrate. Okay. तो याद रखना है failing solution is aqueous solution of copper sulfate sodium potassium tartrate, और basic solution में क्या रहेगा, citrate रहेगा. Okay. याद रखना एलिफेटिक, इट इज टेस्ट ऑफ ओनली एलिफेटिक एडिएट, नॉट एरोमेटिक एडिएट. ओके, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेटिक एडिएट फिलिंग सॉल्यूशन से सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा, तो भी आपने लिया कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देगा. ओके, सिप्स रिएजेंट, ये क्या टेस्ट ऑफ ओनली एडिएट का टेस्ट है, इसको जैसे याद रखना है. सिप रिएजेंट इज टेस्ट ऑफ एडिएट, इसमें यूज क्या करेंगे, सिप्स रिएजेंट पैरारोजेलिन हाइड्रोक्लोराइड, पैरारोजेलिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज ऑर्डरलेस गैस है. याद रखना सिप्स रिएजेंट पूछा जाता है पैरारोजेलिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड इज टेस्ट ऑफ, ये क्या कलरलेस गैस है, कलरलेस कंपाउंड है. ओके, एडेड रिएक्शन करके क्या बनेगा, मेजेंटा डाई कलरिस फॉर्म. याद रखना आपको, केवल सिंपल याद रखना इट फॉर्म मेजेंटा डाई कलरिस फॉर्म. ओके, सिप बेस क्या होता है, एडेड से रिएक्शन करेगा तो अमाइंस ग्रुप होना चाहिए, इमाइन ग्रुप होना चाहिए सिप बेस में. 1 डिग्री अमाइंस से रिएक्शन करेंगे, ये तो मेरे पास क्या है, सिर्फ रिएजेंट है, और यहाँ पे क्या दिया, सिप बेस में अमाइन ग्रुप होना चाहिए. क्या होना चाहिए, अमाइन ग्रुप विल बी प्रेजेंट. 1 डिग्री अमाइंस सिप बेस देगा, 2 डिग्री अमाइंस भी सिप बेस देगा. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, टेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. किसकी बात करेंगे, देखो इसको ध्यान समझना. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिप टेस्ट और सिप बेस. सिप टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ ओनली एडिएट का टेस्ट है, और इसका रिएजेंट क्या यूज करेंगे, पैरारोजेलिन क्लोराइड और सल्फ्यूरस एसिड यूज करेंगे. और कलर क्या देगा इसके साथ, एडिएट के साथ मेजेंटा कलर इज फॉर्म, पिंक कलर इज फॉर्म, मेजेंटा कलर इज फॉर्म. ओके,
बट सी बेस में क्या हो रहा है, इमाइन इज फॉर्म, क्या बनेगा, इमाइन फंक्शनल ग्रुप एडिएट सिलेक्शन करके इमाइन फंक्शनल ग्रुप फॉर्म सी बेस में ही बनेगा। टेस्ट ऑफ एडिएट का टेस्ट है, ओके। सी बेस दोनों एडिएट के टेस्ट से बड़े, इसमें मैजेंटा कलर बनेगा, उसमें अमाइन बनेगा सी बेस में, ओके। टेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट क्या है, those acid which is stronger than H2CO3 give positive test with sodium bicarbonate, याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट give positive test with those acid which is stronger than H2CO3, से जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वही क्या देंगे, पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखना है, एसिड स्ट्रॉन्गर है सल्फ्यूरिक एसिड, पैरा आर्थो 2 नाइट्रो रहेंगे तो शो करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 HIHBr H2S4 HCl HNO3 से पॉजिटिव देंगे। पैरा नाइट्रो भी फिनॉल है, और यहाँ पे क्या है, पिक्रिक एसिड, ये सभी क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, HCl रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaCl वाटर प्लस CO2। तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज सेल्फ सफिशिएंट टू प्रोड्यूस H2 एंड CO2, इसको अदर को आपको रिक्वायरमेंट नहीं अदर की। बाइकार्बोनेट लेने पर क्या बनेगा, H2O प्लस CO2, ये सेल्फ प्रोड्यूस कर जाएगा, और क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज फॉर्म। तो याद रखना है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ओजोलिसिस, किसकी बात कर रहे हैं, ओजोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो ओजोलिसिस में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड्स को क्लीवेज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बस की फॉर्मेशन ऑफ कीटोन प्लस फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म, ओके। रिडक्टिव ओजोलिसिस में बात करेंगे जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन और डाइमेथाइल सल्फर ईथर, सल्फर का ईथर लेना है मुझे, तो क्या बन जाएगा, आइदर जिंक यूज कर सकते हैं, डाइमेथाइल ईथर यूज कर सकते हैं। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, सी डबल बॉन्ड अटैच करो, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म। अगर मैंने यहाँ पे ओजोलिसिस कर दिया, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, तो अगेन क्या बन जाएगा, पहले कीटोन बनेगा और फिर एडियाइड बनेगा। अब एडियाइड को H2O फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड एसिड इज फॉर्म, और कीटोन का नो ऑक्सीडेशन, कीटोन का क्या होगा, नो ऑक्सीडेशन, ओके। अगर एल्काइन लिया आपने, एल्काइन में क्या होगा, इसको देखो, अगर एल्काइन लिया आपने तो एल्काइन में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये दिस पाई बॉन्ड इस क्लीवेज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड, ओके। रिडक्टिव ओजोलिसिस की जब बात करेंगे तो याद रखना, जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन में सी डबल बॉन्ड अटैच कर दो। रिडक्टिव में, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा, जब ओजोन प्लस H2O लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको ब्रेक किया एसिड प्लस एसिड बन जाएगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O में बना लेगा, ओके। याद रखना, एसिड एसिड में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीडेटिव में, और रिडक्टिव में क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड बनेगा, ओके। कैटालिटिक हाइड्रोजन, जहाँ पे पाई बॉन्ड है उस पे रिएक्शन करोगे Na प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्किन पे रिएक्शन करना है Na, तो क्या बनेगा दिस, बट अगर टेम्परेचर आपने 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड कन्वर्ट टू साइक्लिक कंपाउंड। इसका मतलब है एरोमेटिक पाई बॉन्ड को रिड्यूस किया जा सकता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, 150 से अबाउट टेम्परेचर हो या 150 तो रिड्यूस हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, प्लस ऑल पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ओके। टेस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड, याद रखना, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज ऑल मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, फिलिंग सॉल्यूशन बाइंडिंग सॉल्यूशन से कॉपर ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट देंगे, टॉलरेंट रिएजेंट से व्हाइट प्रेसिपिटेट देंगे, पर 2,4-DNP सोडियम बाइसल्फाइड सी बेस से नो रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। ऑल मोनोसैकेराइड डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP, सोडियम बाइसल्फाइड और सी बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ, हिंसबर्ग रिएजेंट, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो याद रखना, 1 डिग्री अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट रिएक्ट बेस, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बेस में क्या रहेगा, सॉल्युबल हो जाएगा, तो 1 डिग्री अमाइंस इज सॉल्युबल इन बेस, ओके। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ओके। अगर मैं 2 डिग्री अमाइंस की रिएक्शन कर रहा हूँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, वाटर या HCl रिप्लेस हो जाएगा, बेस में क्या रहेगा, इनसॉल्युबल, बेस में क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। अगर मैं टर्सरी अमाइंस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो याद रखना, 1 डिग्री अमाइंस इज सॉल्युबल इन बेस, 2 डिग्री अमाइंस इज इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री अमाइंस इज नो रिएक्शन, ओके। मॉलिस टेस्ट, इस टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसका टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टार्च का टेस्ट है। यार टेस्ट ट्यूब में क्या लेना मुझे, अल्फा नेप्थॉल डिसॉल्व इन एथेनॉल एंड कंसंट्रेटेड H2S4 साइड से 8 करेंगे, तो यहाँ क्या होगा आपके पास, पर्पल रिंग इज फॉर्म, दैट मींस क्या हो जाएगा, मॉलिस टेस्ट, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसमें सॉल्यूशन क्या लिया आपने, अल्फा नेप्थॉल डिसॉल्व इन, इस नेप्थॉल है
अल्फा नेप्थॉल, और किसका सोल्यूशन लिया, एथेनॉल का सोल्यूशन लिया है। H2SO4 को इसके साइड से आपने ऐड किया तो जैसे ही इसके टच कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे ब्लू कलर की रिंग, पर्पल रिंग फॉर्म करेगा, दैट इज टेस्ट ऑफ मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे आयोडीन का टेस्ट की बात करेंगे। टेस्ट ऑफ आयोडीन, किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ आयोडीन। ओके, देखो यहाँ पे टेस्ट ऑफ आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, ये भी क्या है, आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड के लिए वो क्या था, मोनोसैकेराइड है, क्या पॉलीसैकेराइड, 1-2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, ब्लू कलर इज फॉर्म, तो देख कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, दिस क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड। आयोडीन टेस्ट फॉर पॉलीसैकेराइड और मॉलिस टेस्ट फॉर मोनोसैकेराइड। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, बायोरेट टेस्ट है, डिटेक्टिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, आपने क्या लिया, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड में वायलेट रिंग इज फॉर्म, कॉपर सल्फेट NaOH का सॉल्यूशन है, उसमें क्या कर दिया आपने, प्रोटीन प्रेजेंट तो वायलेट रिंग इज फॉर्म। ओके, टॉलिन रीजन टेस्ट, टेस्ट ऑफ टॉलिन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड सिल्वर सॉल्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, टर्मिनल अल्काइन भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी पॉजिटिव शो करेगा, ओनली फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव विद टॉलिन रीजन, अदर एसिड शो नहीं करेंगे, एसिडिक एसिड शो नहीं करेगा, ओनली फॉर्मिक एसिड। ओके, अगर OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हेमस्टल कार्बोनेट इज नोन एज, सॉरी एल्कोहल, यहाँ पे OH ग्रुप है और OH ग्रुप है तो क्या देगा, पॉजिटिव शो करेगा। याद रखना, एल्डिहाइड एसिटाइलिन टर्मिनल अल्काइन शो करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो करेगा, ओनली फॉर्मिक एसिड शो करेगा, और ये क्या होगा, वो साइक्लिक कंपाउंड शो करेगा, कीटोन डज नॉट गिव, एसिड डज नॉट गिव टॉलिन रीजन टेस्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तो हो गया, ऑल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलीमर्स की बात करेंगे तो व्हाट इज नायलॉन 6,6, हेक्सामेथिलीन डायमीन प्लस एडिटिव एसिड क्या बनाएगा, नायलॉन 6,6 फॉर्म। ओके, व्हाट इज ब्यूनाएस, स्टाइरिन प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन इज नोन एज ब्यूनाएस। ओके, सिंपल है, ब्यूनाएस कैसे फॉर्म करेगा, स्टाइरिन प्लस 1,3, जब भी रबर बनाना है सब रबर है, ब्यूनाएस तो क्या यूज करेंगे, स्टाइरिन, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों के सब कॉमन रहेगा, चाहे ब्यूनाएस बनाना है। अगर आपको ब्यूना एन का फॉर्मेशन करना है, किसका फॉर्मेशन करना है, ब्यूना एन का फॉर्मेशन, तो यहाँ स्टाइरिन जगह क्या यूज करेंगे, एक्राइलो नाइट्राइल यूज, क्या यूज करेंगे, एक्राइलो नाइट्राइल यूज। ओके, तो अगर आपने एक्राइलो नाइट्राइल यूज कर दिया, एक्राइलो नाइट्राइल यूज कर लिया, सी डबल बॉन्ड Cl, तो ये क्या होगा, एक्राइलो नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूनाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन क्या रहेगा, दोनों में कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं कि पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इट इज पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, क्या होगा, एक्राइलो नाइट्राइल से क्या बनेगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। नायलॉन 6 कहाँ से बनेगा, कैप्रोलैक्टम से फॉर्म होगा, कहाँ से बनेगा, कैप्रोलैक्टम से। अब बात करेंगे टैरलिन या डेक्रोन, तो याद रखना टर्थिलिक एसिड प्लस इथेनिक ग्लाइकॉल, तो क्या बन जाएगा, डेक्रोन है, टैरलिन का फॉर्मेशन करेगा, वाटर लिमिट हो जाएगा टैरलिन। व्हाट इज बेकेलाइट, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड इज बेकेलाइट इज फॉर्म। ओके, नियोप्रीन क्या है, क्लोरोप्रीन से क्या बनेगा, नियोप्रीन। ओके, ये क्या बनेगा, नियोप्रीन, ये सिंथेटिक रबर है। ओके, नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल रबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेचुरल रबर क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या है मेरे पास, 1,3-ब्यूटाडाइन से क्या बनेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन से बनेगा, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये फ्रेडिकल बना दिया मैंने, ये क्या होगा, फ्रेडिकल, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, फ्रेडिकल, ये दोनों पाई बॉन्ड मिला के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस फ्रेडिकल, तो ये क्या बनेगा, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो सिस फॉर्म। ओके, ये क्या बनेगा, सिस फॉर्म। दिस आइसोप्रीन, ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, जो सिस फॉर्म में नेचुरल रबर बनेगा, ट्रांस फॉर्म में पॉलिनेशन नहीं करता है। 1,3-ब्यूटाडाइन इज आइसोप्रीन। ओके, ये क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मेशन करेगा, तो सिस फॉर्म में करेगा, ट्रांस फॉर्म में नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ये रबर है सर। ब्यूनाइन बताई दिया हमने, 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूना एन का फॉर्मेशन होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो ध्यान से भी, रबर में क्या कहा था, अगर ब्यूनाइन बनाना है तो 1,3-ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन था, एक्राइलो नाइट्राइल यूज करेंगे, ब्यूनाइन बनाना स्टाइरिन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट में नायलॉन 2, नायलॉन 6 और पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ओके, ये क्या है मेरे पास, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये सभी के सभी क्या है सॉरी, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। दिस ग्लाइसिन है, यहाँ पे क्या एमिनो कैप्रिक एसिड है, यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन जाएगा आपके पास, नायलॉन 2 N6। देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 5 + 1 6, और यहाँ पे 2, तो क्या होगा, नायलॉन 2 6 कहेंगे इसको। ओके, याद रखना, ग्लाइसिन प्लस
एमिनो कैप्रिक एसिड, ये क्या बन जाएगा नॉयलॉन टॉक्सिक, इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? दोज पॉलीमर विच कैन डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट. ओके, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 4 कार्बन का एसिड लिया, 3 पे क्या हाइड्रोक्सी है, या 5 कार्बन का एसिड लिया, 3 पे क्या हाइड्रोक्सी है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट इज फॉर्म. ओके, ये भी क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एग्जांपल है. अब कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन. ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन इज RMGX. ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सिचुएट हो सकते हैं, अनसिचुएट पाई बॉन्ड के साथ बना सकता है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ बना सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ बना सकता है. तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रीजन में भी पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू सिचुएट कंपाउंड, अनसिचुएट कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड प्लस एरोमेटिक कंपाउंड के साथ. याद रखना ग्रिग्नार्ड रीजन इज मोर रिलेटेड टू एसिडिक हाइड्रोजन एज कंपेयर टू कार्बोनिल कंपाउंड. तो कार्बोनिल कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ है, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ है. ओके, याद रखना अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिख ही दिया है, एसिडिक हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव. देखो ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, ग्रिग्नार्ड रीजन विद इपॉक्साइड या साइक्लिक ईथर, तो अटैक कहाँ करेगा, जिस बेसिक मीडियम में क्या करेगा कॉर्नर के साइड, कॉर्नर के साइड अटैक है तो एसेंटोमेकिस शो करता है. बेसिक मीडियम में क्या शो करेगा, ये एसेंटोमेकिस शो करेगा बेसिक मीडियम में. ओके, तो बेसिक मीडियम में आपके पास बेसिक मीडियम में क्या शो करेगा एसेंटो. अगर एसिडिक मीडियम लिया आपने तो ये क्या शो करेगा एसेनोमेकिस. ओके, तो कॉर्नर पे अटैच करेगा आर पार्ट और ये क्या बन जाएगा OH, तो आर पार्ट प्लस OH का फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट पे आपको याद रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद डिफरेंट रिएजेंट की बात कर रहा हूं मैं. मोर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, इन C डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करेगा, SN2TH के साथ रिएक्शन करेगा, O2 प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, O2 प्लस CO2 के साथ भी रिएक्शन करेगा. ओके, तो याद रखना ग्रिग्नार्ड एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकता है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है, इपॉक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, और जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड, CS बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, ऐसे डेरिवेटिव CO2 O2 सभी से रिएक्शन करेगा. ओके, इसमें एग्जांपल्स के लिए क्लियर कर रहा हूँ. CO2 से रिएक्शन करना है ग्रिग्नार्ड है, तो ये क्या है RMGX, इट रिएक्ट विद CO2. तो CO2 में बॉन्ड क्या है मेरे पास, C के साथ क्या है C डबल बॉन्ड, इधर भी क्या है C डबल बॉन्ड, आपने बॉन्ड को क्लीवेज किया तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. आपने इसको क्लीवेज किया तो क्या नेगेटिव चार्ज हटेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज हटेगा नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा O पे क्या आ जाएगा MgX, और इधर क्या आ जाएगा R पार्ट. ओके, अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, H पॉजिटिव इधर क्या आ जाएगा OH नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड, एसिड बन जाएगा CO2 के साथ. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिड. तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी से रिएक्शन कर सकता है, मैंने जो बताया अभी. मोर एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर सकता है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, इपॉक्साइड से रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करेगा, O2 प्लस CO2 से रिएक्शन करेगा. ओके, अब डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर 2 हैलोजन है मैग्नीशियम डाइईथर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. अगर एक ही कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बन सकता, एल्कीन बन जाएगा. अगर एडजेसेंट पे है तो भी क्या बन जाएगा एल्कीन. अगर 1,4 पोजीशन पे है तो ये क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ये ग्रिग्नार्ड कार्बोनाइज बना के साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. ओके, नेक्स्ट पे याद रख लो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगेन यहाँ पे रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक इलेक्ट्रिक सेंटर. ओके, ये बन सकता है न्यूक्लियोफाइल, अगेन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा स्टर पे, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट मैग्नीशियम डाइईथर, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया तो क्या हो जाएगा साइक्लिक कंपाउंड. इसका देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 हैलोजन है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो, ये क्या बना न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन स्टर ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पे. देन अगेन C डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा इथाइल अल्कोहल से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एडिएट. अब ये अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम डाइईथर हाइड्रोजन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा. अगेन क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक ऑन एडिएट ग्रुप, तो क्या बन जाएगा अल्कोहल साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बन जाएगा साइक्लिक. ओके, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. अगर मैंने यहाँ पे साइनाइड और हेलोजन दिया है 1 2 3 4, मैग्नीशियम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की रिएक्शन करेंगे तो कार्बोनाइज बनेगा, या अटैक करेगा साइनाइड पे तो ये बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन बनेगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका. तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट रिएजेंट,
जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट है वो सारे डिस्कस किए थे। पार्ट सेकंड में क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, रिएजमेंट रिएक्शन और ऑल लेबोरेटरी टेस्ट डिस्कस किए, जितने भी टेस्ट है वो सारे डिस्कस किए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।